सरकार एक असमंजस की स्थिति में ला के खड़ा कर देती है। पहले तो मांग जो अपेक्षा अनुकूल था उस पर कोई डीपली डिस्कस होता नहीं है, और जो सरकार बोलती है वो भी हम लोग भारी मन से ही सही लेकिन स्वीकारते हैं, मानते हैं। हम लोग 15 अगस्त को देखते हुए हम लोग वहाँ से खाली किए थे मोराबादी। आश्वासन मिलता है होगा, चिंता मत करो। कभी बोला जाता है बीजेपी माइंडेड, कभी जाते हैं एक स्ट्रेटजी के तहत तुम लोग हल्ला राजनीति टाइप पर आरोप लगाया जाता है। अगर आज का कैबिनेट में नहीं होता है तो जिस तरह से हमने पिछले 2 आंदोलन 3 आंदोलन जो पिछले बार सरकार देखी है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी इससे उग्र आंदोलन भी हो सकता है। ये अपेक्षा एकदम ऑफकोर्स मोराबादी क्या, अगर हमें जाने के लिए अगर सीएम हाउस फिर से जाना पड़ेगा तब पहुंच जाएंगे सीएम हाउस। कहें कि 7 साल से जिस वर्दी का नमक खाकर हम लोगों ने आज यहाँ पहुँचा, घर परिवार को पाला है। हमको किसी कोई पार्टी से वैसे मतलब नहीं है। हम उसका सौगंध खा रहे हैं कि आप इस आरोप से हमें बचाइए और खुद बचिए, और जो रोजी रोजगार भविष्य बाल परिवार के विषय है उसको प्राथमिकता देते हुए निराकरण कीजिए। फिर से मोराबादी ही नहीं, सीएम आवास को घेरने का काम विशाल फोर्स संगठन सहायक पुलिसकर्मियों के साथ करेगा, और इनको इनका हक दिलाने के लिए संगठन को अगर मर मिटना पड़े तो मर मिटने के लिए संगठन तैयार है। पिछले 2 महीने से रांची के मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी अपनी तमाम मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका आंदोलन जो है वो रुक जाता है। रुकता नहीं है बल्कि सरकार उन्हें नज़रबंद कर देती है। सरकार उन्हें नज़रबंद खेलगांव स्टेडियम में करती है। आप ठीक मेरे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये खेलगांव का नज़ारा है जहाँ पे तमाम सहायक पुलिसकर्मियों को सरकार ने नज़रबंद कर दिया है, और उनकी मांगे जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार से लगातार वो लोग वार्ता कर रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, नेतागण से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। हालांकि सरकार जो है रांची के मोराबादी मैदान में तमाम आयोजन कर रही है, चाहे मैया योजना का सम्मान का बात हो या फिर तरह तरह के आयोजन को रांची के मोराबादी मैदान में सरकार आयोजन कर रही है। अब जो सहायक पुलिसकर्मी है उसे सरकार के द्वारा यहाँ पे नज़रबंद कर दिया गया है, और आज कैबिनेट का फैसला आना है, और उसी की राह में, उसी के इंतज़ार में तमाम सहायक पुलिसकर्मी अपनी नज़र को टिकाए हुए हैं सरकार पे, सरकार की फैसले पे नज़र गड़ाए हुए हैं, और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि इन लोगों की मांगे जो है वो सुनी जाएगी। अभी हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी हैं जो नेतृत्व करता है विवेकानंद जी, उनसे बात करेंगे और भी सहायक पुलिसकर्मी से बात करेंगे कि वो लोग इस जो सरकार का जो ये नज़रिया है उस पे क्या सोच रहे हैं और कैबिनेट के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं। 20-25 दिन से आप लोग लगभग यहाँ पे है, रांची के मोराबादी मैदान को छोड़ करके अब आप लोगों ने सरकार यहाँ नज़रबंद कर दी है। क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है कि सरकार आपके खिलाफ जा रही है या फिर फैसले को जल्द से जल्द ले सकते हैं? विगत लगभग 2 महीने से हम लोग अपने आवाज़ को, नैतिक आवाज़ को, रोजी रोटी को सरकार के समझ जो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया उससे पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार एक असमंजस की स्थिति में ला के खड़ा कर देती है। पहले तो मांग जो अपेक्षा अनुकूल था उस पर कोई डीपली डिस्कस होता नहीं है, और जो सरकार बोलती है वो भी हम लोग भारी मन से ही सही लेकिन स्वीकारते हैं, मानते हैं। तो इस सिलसिला में हम लोग बोले कि जो 2020-21 में जिस तरह के सहमति बनाकर आज तक लागू नहीं हुआ, उसको एक तरह से वादा खिलाफी का स्थिति रहा। जाने कौन कारण से रहा तो वो सरकार बेहतर जानेगी। तो लेकिन इस दौरान बोला हम लोग बात रखे कि सर आने वाला जो कैबिनेट है उसमें जो सहमति बनी है वो हम लोग के दे देते तो थोड़ा विश्वास की भावना जगती, और हम लोग एक ओपन माइंड से जो भी ड्यूटी कर्तव्य था निर्वहन करने प्रस्थान करते। अब यहाँ तक भी बोले कि यदि आरक्षण जो नियमावली है वो बनाने में आपको समय चाहिए तो समय ले लीजिए, लेकिन जो अनुबंध विस्तार है, मानदेय है, वर्दी है, ये 2-3 बिंदु पर आप तत्काल फैसला लेके लागू कर दीजिए। और जो 10% आरक्षण का विषय है उसमें अगर जैसे उत्पाद सिपाही का नियमावली हो गया या वनरक्षी का नियमावली हो गया, इसमें उनको संशोधन करना होगा। शायद विधि विभाग अन्य पहलुओं पर जांच करने में समय लगी, तो उसके लिए हम लोग बोले कि आप थोड़ा बहुत और समय ले लीजिए।
लेकिन आश्वासन मिलता है होगा, चिंता मत करो। कभी बोला जाता है बीजेपी माइंडेड, कभी जाता है एक स्ट्रेटजी के तहत तुम लोग हल्ला राजनीति टाइप पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन हम लोग बार बार वो कहे हैं कि 7 साल से जिस वर्दी का नमक खाकर हम लोगों ने आज यहाँ पहुँचा है, घर परिवार को पाला है, हमको किसी कोई पार्टी से वैसे मतलब नहीं है। हम उसका सौगंध खा रहे हैं कि आप इस आरोप से हमें बचाइए और खुद बचिए, और जो रोजी रोजगार भविष्य बाल परिवार के विषय है उसको प्राथमिकता देते हुए निराकरण कीजिए। लेकिन आज तक आपके बात करते वक्त तक केवल अभी आश्वासन ही, उम्मीद पर ही हम लोग टिके हुए हैं। अब आगे क्या होगा, आवाज़ भी कैबिनेट है, तो हम लोग के यहाँ एक बहुत बड़ा अभिलाषा है कि शायद आज कुछ अच्छा सुनने देखने को मिले। अब देखते हैं समय के साथ क्या होता है। क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि सरकार जो है आप लोगों को यहाँ ला करके नज़रबंद कर दी है, और मोरहाबादी मैदान में जब तक आप लोग थे तो जनता के नज़र में थे, आप लोगों को बहुत सारा जनता का विश्वास मिलता था और सरकार के खिलाफ रहती थी जनता, तो ये सब चीज़ों को देख करके वहाँ पे सरकार आयोजन कर रही है, उस चीज़ को लेकर के भी आप लोग को यहाँ पे नज़रबंद की है? देखिए, सरकार ने नज़रबंद अपने स्तर से वो किए हैं, लेकिन एक तरह से सरकार नज़रबंद भी नहीं की है, क्योंकि सरकार का ही हम लोग अंग हैं और सरकार का बात हमने हर समय पालन किया है। और हम लोग 15 अगस्त को देखते हुए हम लोग वहाँ से खाली किए थे मोरहाबादी। हम लोग विभिन्न मंत्रियों से लगातार बातें करते रहे हैं और उनसे राय मशवरा लेते हुए हम लोग को आज आज भी बोला गया है कि आपका हो सकता है कि आज का कैबिनेट में कुछ आपको मिल सकता है फलाफल। आज अगर नहीं आता है कैबिनेट में आप लोग के हित में फैसला, तो फिर आगे आप लोग क्या करिएगा? फिर भविष्य को देखते हुए अगर आज का कैबिनेट में नहीं होता है तो जिस तरह से हमने पिछले 2 आंदोलन 3 आंदोलन जो पिछले बार सरकार देखी है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी इससे उग्र आंदोलन भी हो सकता है। ये अपेक्षा एकदम ऑफकोर्स मोरहाबादी क्या, अगर हमें जाने के लिए अगर सीएम हाउस फिर से जाना पड़ेगा तब पहुंच जाएंगे सीएम हाउस। विशाल जी बताएंगे कि आज आप लोग, आपकी संगठन जो है सहायक पुलिसकर्मी के पास आई है, उन लोगों की बातें सुन रही है, आप लोग की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इन लोगों के लिए, क्योंकि उम्मीद रख रही है? देखिए, पहले तो मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि एक आपने एक गाना सुना होगा कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। जो वादा इन कर्मियों के साथ, सहायक पुलिस कर्मियों के साथ सरकार के एक मंत्रिमंडल जो बैठ करके 4-5-6 विधायकों ने की थी, उनको कैबिनेट में पास कर दिया जाता, और इनके साथ जो वादा किया गया था, इनके साथ जो बैठक में जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को इनके पक्ष में उसको कैबिनेट में पारित करके उसे लागू करके तत्काल इन लोग को जो इन लोग के पक्ष में जो रखा गया था उसको लागू कर देने की मांग मैं सरकार से करता हूं। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है, आज कैबिनेट का भी एक बैठक है, कैबिनेट का बैठक में अगर आज इनके पक्ष में अगर अच्छा संदेश आता है तो उसके लिए विशाल फोर्स संगठन सरकार का धन्यवाद करेगी। अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो सहायक पुलिस कर्मियों के साथ विशाल फोर्स संगठन मिल करके फिर से मोरहाबादी ही नहीं, सीएम आवास को घेरने का काम विशाल फोर्स संगठन सहायक पुलिस कर्मियों के साथ करेगा। और इनको इनका हक दिलाने के लिए संगठन को अगर मर मिटना पड़े तो मर मिटने के लिए संगठन तैयार है इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों ने जो आज 2 महीना 61 दिन से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा, अपने घर परिवार, अपने साधन सुविधा को देखते हुए उन्होंने अभी तक इसको जारी रखा था, मगर आज परिस्थिति इन लोग के साथ ये आ गई है, सरकार ने इन्हें इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज इन लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज है। मगर मैं इन सहायक कर्मियों को आश्वस्त करा देता हूं कि आप अब अकेले महसूस ना करें। विशाल फोर्स संगठन आपके साथ तन मन धन से आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है, और आपका अधिकार जब तक आपको नहीं मिलेगा, विशाल फोर्स संगठन पूरा उलगुलान करके आपके पक्ष में राज्य सरकार से लड़ने का काम करेगा।